पैक पर तमाम मुल्की जमातें एक पेज पर हैं। मनसूबा पाक चीन ताल्लुकात का अहम सतून है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान की सियासी जमातें सी पैक की हिमायत में यहाँ मौजूद हैं। सी पैक से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान में तरक्की और रोज़गार के मौक़े पैदा हुए। मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ का मुनफरिद आइडिया है। बेल्ट एंड रोड के तहत पहला मनसूबा सी पैक की शक्ल में पाकिस्तान से शुरू हुआ। तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। चीनी वज़ीर लिजुआन चाओ ने कहा पाकिस्तान और चीन की तरक्की दोनों ममालिक के लिए सूदमंद होगी। पाकिस्तान के साथ ताउन को नई जहतों तक पहुँचाने के लिए कोशिश है। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर लिजुआन चाओ से मुलाकात हुई। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की तरक्की में सी पैक के मुस्बत किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। कहा चीन तमाम जारी और नए सी पैक मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। दोनों अफ्रीकैन का आला सतह के राब्तों की रफ्तार बरकरार रखने, अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर राब्ते को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटों से ज़ायद लोड शेडिंग हरगिज़ कबूल नहीं। विफाक को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। ऐसा न हो अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का लोड शेडिंग के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल। कहा बिजली से जुड़े मसाइल हल करने के लिए सूबाई हुकूमत ताउन कर रही है। अफसोस वफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही। लॉसेस वाले इलाकों से खातिर ख्वाह रिकवरियों के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। नारवा लोड शेडिंग से सूबे में लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक सियासी जमात के सूबाई हुकूमत का नहीं बल्कि ये अवामी मसला है और अवाम का रद्द-ए-अमल बेजा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फ्राहम करेगी। वज़ीर आज़म की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को यकीन दहानी। गवर्नर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रहनुमाई। IPP और मेंबर कौमी असम्बली ओन चौधरी की भी मुलाकात। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान की क़ियादत में बजट में भरपूर साथ देने की यकीन दहानी। ओन चौधरी ने UAE में लेबर वीज़ा के मसाइल पर वज़ीर आज़म की तवज्जो दिलाई। लोड शेडिंग के साथ सार्फिन पर एक और बम गिरा दिया गया। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 था 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करवा दिए। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। घरेलू सार्फिन की बिजली के बिलों में माहाना यूनिट्स की खपत के लिहाज से चार्जेस मुकर्रर। कमर्शियल के लिए 300% और सनती सार्फिन के लिए 355% तक इजाफा। TOU मीटर इस्तेमाल करने वाले रिहायशी सार्फिन भी माहाना 1000 रुपए चार्जेस अदा करेंगे। PTI के एहतजाज और यंग डॉक्टर्स की हड़ताल सिक्योरिटी थ्रेट्स पर पंजाब भर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने जलसा जुलूस रैली धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। सूबे में अमन अमा के मौजूदा सूरत हाल और सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से लोगों का कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों और शरपसंदों का सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, जो अमन अमा के लिए संगीन खतरा है। इंतजामिया को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। इस वक्त पंजाब में दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है कि फ्री इमरान खान आपके प्रोटेस्ट होने चाहिए। PTI ने एहतजाज की कॉल दी तो दफा 144 लगा दी गई। फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर और पंजाब का IG नॉन प्रोफेशनल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। इजलास के दौरान डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह और जमशेद दस्ती के दरमियान झड़प। डिप्टी स्पीकर ने जमशेद दस्ती को फ्लोर देने से इनकार करते हुए कहा कि आपकी बदमाशी नहीं चलने दूंगा। अगर आप शोर शराबा और बदमाशी करना चाहते हैं तो मैं इजलास मुलतवी कर दूंगा। आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते कि कैसे इजलास चलाना है। पीपल्स पार्टी के अरकान की आज भी कौमी असम्बली इजलास में अलामती शिरकत। मुल्क भर में बरसात से पहले बादलों की एंट्री। ठट्ठा में करंट लगने से मां समेत 2 नौजवान बेटियां जाँ बाग। सक्खर लाड़काना और मेहट में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैपको के 70 फीडर ट्रिप करने से मुतअद्दिद इलाके तारीकी में डूब गए। लाहौर गुजरावाला शेखुपुरा में बादल बरसने से पारा नीचे आ गया। झंग सियालकोट, खैरकोट, ठल, बहावल नगर और आरिफवाला में भी बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर के बाज़ इलाकों में लेस्को के फीडर्स ट्रिप कर गए। जनूबी पंजाब के 13 अजला में तूफान के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। झंग में बारिश का पानी THQ अस्पताल में दाखिल। कुंदिया खास में तूफानी बारिशों से दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद।
दरिया अटक, दरिया काबुल और जिना बैराज से पानी की आमद का सिलसिला जारी। चश्मा बैराज के 48 स्पिलवेज खोल दिए गए। जाफराबाद में डेरा अलैयार और करीबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के कल तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। मरम्मती काम के दौरान सखर बैराज का एक दरवाजा गिर गया। इमरजेंसी नाफिज। दरवाजा गिरने से बैराज के गेट नंबर 47 और 43 के पिलर्स को नुकसान पहुंचा। सखर बैराज पर इमरजेंसी नाफिज करके बैराज पर ट्रैफिक की रवानी रोक दी गई। बैराज के गेट नंबर 47 से पानी ओवरटॉप होकर डाउन स्ट्रीम में जाने लगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इद्दत निकाह केस की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका ने अपना वकील तब्दील कर लिया। सलमान अकरम राजा ने खावर मानिका के इंटरव्यू और मुफ्ती सईद के बयान की यूएसपी जमा करवा दी। जज अफजल मजोका ने फ्री कैन पर वाज़ेह किया कि 27 जून से पहले सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर फैसला करना है। अगर फ्री कैन में से कोई ना भी आया तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। बानी पीटीआई ने माफी मांगी न माफी मांगेंगे। ख्वाजा सिरा नून लीग का मिलिट्री विंग है, कभी थाने तो कभी रऊफ हसन पर हमले करते हैं। ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अगर जादू टूने से हमारी हुकूमत चल रही तो क्या मरियम नवाज अपने गिलास में लस्सी पीती है? इस हुकूमत में जुर्रत नहीं है कि 9 मई का जुडिशल कमीशन बना ले। लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं, लेकिन 16 करोड़ रुपए की गाड़ियां मंजूर हो गई। मुबारक हो। हुकूमती रुकन ने जवाब देते हुए कहा कि एक वक्त था जब पीरनी घड़ों से पर्ची निकालकर ACDC लगाती थी। मुराद सईद की बेगम ने जो किताब लिखी वो पढ़कर सर शर्म से झुक जाता है। ज़किया शाहनवाज ने कहा कि हुकूमती जमीन लीज पर किसान को दें ताकि खुराक की कमी ना हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट का रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट 24 और 25 जून को समाअत करेगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। परसुदा निज़ाम इंसाफ में तब्दीली हम सब की जिम्मेदारी है, इसलिए बार कौंसिल से तजावीज़ लेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया से गुजारिश करूंगा कि इंसाफ तोल कर करें। वकला पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज कराना अदलिया की शान शान नहीं। जब तक मैं हूँ वकला पर अब दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं होगा। अटक कचहरी में वकला का कत्ल हमारे लिए टेस्ट केस और हुकूमत के लिए चैलेंज है। इंसाफ होगा भी और होता हुआ नजर आएगा। हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, चाहे वो मुल्जिम है। वकला के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार हो चुका। बजट पर हुकूमती इत्तेहादी भी फट पड़े। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में बजट पर बहस के दौरान बजट को मुल्क की सलामती और बका के लिए खतरा करार देते हुए कहा, जुल्म बंद करें, अवाम पर हद से ज्यादा टैक्स न लगाएं। वडेरों और जागीरदारों को टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया। तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्स लगा दिए गए। जैसा आज़ाद कश्मीर में हुआ, डरें उस वक्त से जब कराची, लाहौर और मुल्तान में ऐसा हो। नून लीग और पीपी ऑपोजिशन